स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट क्या होती है? हरकत करना। और नास्टिक मूवमेंट्स को हम किन में स्टडी करेंगे? हम इन्हें स्टडी करेंगे प्लांट्स में, यानी के पौधों में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो तो मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वो उस तरह से मूव नहीं कर सकते जिस तरह के एनिमल्स मूव करते हैं। तो जो उनकी मूवमेंट्स हैं वो कैसी होती हैं? वो ऐसे, या तो उनका कोई एक ऑर्गन या कोई पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो नास्टिक मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं वो होती किस के रिजल्ट में हैं? वो होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। स्टिमुलाई की बात की जाए कि स्टिमुलाई क्या है, तो स्टिमुलाई हम कहते हैं कोई भी चेंज जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है। क्योंकि हम नास्टिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो नास्टिक मूवमेंट में जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिजल्ट में। एक्सटर्नल मतलब ये कि उसके बाहर जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो फिर वो जो मूवमेंट शो कर रहे हैं वो। और इसमें जो स्टिमुलाई है उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि वो किसी एक खास डायरेक्शन से होगा। तो अगर हम इसकी बात करें टाइप्स की, तो जो टाइप्स हैं इसकी वो हम कहते हैं कि फर्दर 3 टाइप्स हैं। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है निक्टिनास्टी। वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो निक्टिनास्टी है उसमें क्या है? स्टिमुलाई। जो है स्टिमुलाई की बात करें तो उसमें टर्गर और ग्रोथ चेंजेस की वजह से प्लांट कोई भी मूवमेंट शो करता है। टर्गर की बात करें कि टर्गर क्या है, तो टर्गर जो है हम कहते हैं कि जब वाटर मूव करता है प्लांट के इनसाइड, प्लांट सेल के। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपके सामने जो एक डायग्राम है ये एक प्लांट सेल की डायग्राम है जो कि टर्जिड है। इसमें देखते हैं कि ये टर्जिड किस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं कि वाटर, हम पानी की बात करें कि वो मूव कर रहा है इनसाइड। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होता है और जब वाटर मूव करता है उसके इनसाइड तो ये जो वैक्यूल है ये इनलार्ज होके, बड़ा होके प्रेशर एक्सर्ट करता है अपनी वॉल्स के ऊपर। और इसकी जो वॉल है वो हम कह रहे हैं कि अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन और बाहर सेल वॉल। तो ये जो प्रेशर है वो किसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है? इसकी सेल वॉल के ऊपर। और उस प्रेशर के रिजल्ट में फिर ये जो इसकी एक शेप मेंटेन होती है, या फिर हम कहते हैं कि दोबारा से ये जो वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है। इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। फर्दर अगर बात करें निक्टिनास्टी की, तो निक्टिनास्टी को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। इसकी जो पहली टाइप है उसे कहा जाता है फोटोनास्टी। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो क्या है? लाइट। लेकिन लाइट में भी हम बात करते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यानी कि उसकी शिद्दत जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्लांट है वो किस तरह की मूवमेंट शो करेगा। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनकी जो पेटल्स हैं, पेटल्स कहते हैं पत्तियां। जैसे आपने गुलाब के पौधे फूल देखे हैं, उसमें जो रेड रेड कलर की आपको पत्तियां नजर आती हैं वो क्या है? वो पेटल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। किस वजह से? लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, मतलब लाइट की शिद्दत की वजह से वो ओपन या क्लोज होते हैं। जो अगर हम इसकी सेकेंड टाइप की बात करें तो जो इसकी सेकेंड टाइप है वो है थर्मोनास्टी। थर्मो, जैसे कि हमें पता लग रहा है ये किस से वर्ड निकला है? थर्म का मतलब है हीट यानी कि टेम्परेचर। इसको हम साथ में एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो आपके सामने एक डायग्राम है ये एक ट्यूलिप फ्लावर के हम पेटल्स की देख रहे हैं कि ट्यूलिप का जो फूल है उसकी जो पेटल्स हैं यानी कि जो पत्तियां हैं वो जब टेम्परेचर कम होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से ये जो पेटल्स हैं इनकी आउटर सरफेस जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। और इसके आउटर सरफेस की ग्रोथ जब ज्यादा हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि ये बर्ड शेप में आ गया है, या फिर हम कहेंगे कि ये क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। इसी तरह से हम एक और डायग्राम देख लेते हैं।
ये आपके सामने एक और डायग्राम है जिसमें ये शो किया हुआ है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। मतलब टेम्परेचर क्या है, हम कह रहे हैं कि वार्म अप हो गया है, ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, ये पेटल की जो इनर सरफेस है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो सरफेस है, इनर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और उसकी ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये जो पेटल्स हैं ये हो जाएगी और जो फ्लावर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक डिफरेंस भी है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर के कम होने से क्योंकि आउटर सरफेस की ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि ग्रोथ चेंजेस की वजह से जो मूवमेंट है, अब इसकी ग्रोथ में चेंज आया, मतलब आउटर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा हो गई तो चेंज क्या आया, इसने मूवमेंट क्या शो की कि ये जो फ्लावर है ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इनर सरफेस ने ज्यादा ग्रो किया। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे इसकी लोअर सरफेस से, ठीक है, मतलब जो इनर सरफेस है उसको देखें, इसकी जो आउटर सरफेस है बाहर वाली उससे, तो इनर सरफेस की ज्यादा ग्रोथ की वजह से ये जो फ्लावर हैं ये ओपन हो गए। तो ये तो था निक्टेनास्टी के बारे में। अगर हम इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो जो इसकी सेकंड टाइप है वो है हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी में जो प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं वो कांटेक्ट के रिस्पॉन्स, मतलब जिस उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट टच करता है। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम है ये विनस फ्लाई ट्रैप एक फ्लावर है उसकी डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो किसका हुआ है, किसी भी इंसेक्ट का। इंसेक्ट कह रहे हैं हम जो हशरात होते हैं उसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर है। अगर इसको एक और डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक और डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब ये कांटेक्ट हुआ इसका इस इंसेक्ट के साथ, तो कांटेक्ट होने के बाद ये जो फ्लावर, ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो इसके लीव्स की तरह का स्ट्रक्चर है ये क्लोज हो गया, बंद हो गया। जैसे इस डायग्राम में ये ओपन है और इस डायग्राम में ये क्लोज हो गया यानी कि बंद हो गया, और इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको एज अ फूड यूज करता है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट इसकी थी वो थी हेप्टोनास्टी। अब अगर हम इसकी थर्ड टाइप की मूवमेंट की बात करें तो जो थर्ड टाइप की मूवमेंट है वो टर्गर मूवमेंट या फिर हम उसे कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स होती हैं। ये किस वजह से हैं, ये वाटर के गेन और लॉस की वजह से। जैसे हमने ऊपर बात की थी टर्गर की, तो टर्गर किस वजह से होता है, जब कोई भी प्लांट का सेल वाटर गेन कर लेता है और गेन करने के बाद वो प्रेशर अप्लाई करता है अपनी वॉल्स पे, तो वो क्या है, वो टर्गर प्रेशर है। और जब वो लूज कर देता है वाटर को तो फिर जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगा। इन मूवमेंट्स को स्लीप मूवमेंट्स भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लांट आपके सामने शो किया हुआ है और ये डे नाइट में इसके लीव्स की शेप इस तरह से होती है, लेकिन नाइट टाइम पे यहाँ पर एक एरिया होता है सेल लीफ का जिसे हम कहते हैं पेल्विस, जो कि स्वेलन पोर्शन है, वहां पर टर्गर अपना प्रेशर लूज कर देते हैं, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और उसके कम होने की वजह से ये जो लीव्स हैं ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से हो जाते हैं। ये यहाँ पे जैसे आपको टाइम शो करें कि ये डे टाइम है और डे टाइम में इन लीव्स की जो शेप है वो इस तरह से होगी, और नाइट टाइम पे क्या होगा, ये जो पेल्विस है ये अपना वाटर मतलब कि अपना टर्गर प्रेशर जो है वो उसको लूज कर देंगे, और उसके लूज करने की वजह से ये लीव जो पहले इस शेप में थे जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब सीधे बिल्कुल फ्लैट थे, अब ये क्या हो गए, ये नीचे को गिर गए। इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं इन्हें स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मोर ऑन नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में।